प्रणाम भक्तों, कृष्ण वृंदा भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम उस सत्य की यात्रा पर चलेंगे जिससे हर इंसान डरता तो है पर बच नहीं सकता। आज हम चलेंगे यमराज की कचहरी में, जहां न कोई वकील होता है न कोई दलील, होता है तो सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब। एक समय की बात है, एक बहुत धनी सेठ था, नाम था दीनदयाल। उसने जीवन भर केवल धन जोड़ा, महलों जैसी हवेली बनाई, लेकिन एक रात यमराज के दूत उसके सिरहाने आ खड़े हुए। दीनदयाल चीखा, चिल्लाया, बोला, मेरे पास करोड़ों की दौलत है, ले लो, बस मुझे कुछ साल और दे दो। पर यमदूतों ने कहा, सेठ जी, यहां धन नहीं, समय चलता है, और आपका समय समाप्त हुआ। जैसे ही दीनदयाल की आत्मा यमलोक के मार्ग पर बढ़ी, उसे 3 रास्ते दिखे, एक कांटों से भरा, एक तपती रेत जैसा और एक ठंडा और सुखद। उसे उसी रास्ते पर घसीटा गया जहां कांटे थे। उसे प्यास लगी, पर वहां पानी के नाम पर केवल खौलता हुआ तेल था। यही वो समय होता है जब आत्मा को अपने किए हुए पाप याद आते हैं। दीनदयाल को याद आया कि कैसे उसने एक गरीब विधवा की जमीन हड़पी थी, कैसे उसने अपने बूढ़े माता पिता को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू रही है तो कृष्ण वृंदा भक्ति परिवार का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, ताकि प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। दरबार में सन्नाटा था। यमराज की गर्जना गूंजी, चित्रगुप्त, इस जीव का कच्चा चिट्ठा खोलो। चित्रगुप्त ने पन्ने पलटे और बोले, महाराज, इसने मंदिर बनवाए, दान भी दिया, लेकिन इसका मन अहंकार से भरा था। इसने दान फोटो खिंचवाने और वाहवाही लूटने के लिए किया। इसने भूखे को रोटी तो दी, लेकिन उसे अपमानित करके। यमराज ने पूछा, क्या कोई एक भी ऐसा कर्म है जो इसने निस्वार्थ भाव से किया हो? चित्रगुप्त रुके और बोले, हां महाराज, एक बार एक प्यासे कुत्ते को इसने अपने हिस्से का पानी पिलाया था, और उस वक्त इसके मन में कोई गवाह नहीं था, सिर्फ करुणा थी। यमराज ने दीनदयाल की आत्मा से कहा, तुम्हारे बुरे कर्मों का पहाड़ बड़ा है, लेकिन उस एक घूंट पानी ने तुम्हें पश्चाताप का मौका दिया है। जाओ, फिर से जन्म लो, लेकिन याद रखना, इंसान का पद उसके कर्मों से ऊंचा होता है, धन से नहीं। भक्तों, नरक कोई जगह नहीं है, बल्कि हमारे बुरे कर्मों का पछतावा है जो आत्मा को जलाता है, और स्वर्ग वो सुकून है जो किसी की मदद करने के बाद मिलता है। आज ही खुद से पूछिए, अगर आज चित्रगुप्त आपकी किताब खोलें तो उसमें क्या लिखा होगा? अपनों से प्रेम करें, गरीबों की मदद करें, और हमेशा याद रखें कि ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छुआ है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिव्य गाथाओं के लिए कृष्ण वृंदा भक्ति को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।